स्टार्ट किया जाए। बहुत जन अपसेंट है करता। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने पढ़ चुके थे ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े थे बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू, कोई बताएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू कितना बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ए बाई बी का मतलब, इधर इधर आ जाओ चलो। ए बाई बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं कब, जब ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हो चुका है। अब कहानी ये है कि इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है किसके ऊपर में डिपेंड है, बी के ऊपर में डिपेंड है। ए किसके ऊपर में डिपेंड है, बी के ऊपर में। अब ए क्या बोल रहा है कि मैं जो हूं ना इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। ए क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। चाहती हूं या चाहता हूं, चाहती हूं, नहीं ना चाहती हूं। यही लोग ज्यादा रहते हैं इंडिपेंडेंट। चाहते हो। ए क्या बोल रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। बोले ठीक है भाई। बी क्या बोल रहा है, मेरा रहना ना रहना बराबर है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ए बाई बी जो है, ए बाई बी का मतलब क्या, बी का रहना ना रहना ए को कोई फर्क पड़ने वाला है। तो इसकी जिंदगी में ए को फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स क्या कि इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो इक्वल टू क्या है बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इसका मतलब क्या कि ए इफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी के ऊपर में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कभी भी बोल दे रहा है कि ए और बी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंड है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी दो इवेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको देख के अपने बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। बोलो समझे कि नहीं समझे, चलो नोट करो इसको। और एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो बताना। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया हुआ 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया बताना, 7/12। नेक्स्ट, और क्या लिखा बताना, एंड, और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए मतलब भाई ए का पावर में बार है ना, और क्या बोला है नॉट बी, और मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी नॉट बी ना, और मतलब यूनियन। दिस वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/4। अब क्या बोला, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, स्टेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दें कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। चलो भाई कैसे निकालते देखो तो। डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू ये दिया 1/4। तो यहां से हम लोग इसको बोल सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट दिस वन इक्वल टू 1/4। हाँ है ना, इसका मतलब तो यही होता है अदर्स। अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हो बताना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन इक्वल टू कितना 1/4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब कितना हो रहा है बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स कितना 3/4। अच्छा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या आ रहा है सेम, 1/2 इंटू 7/12 कितना देगा, 7/24। दैट मीन्स क्या हो रहा है, बिकॉज अपने को समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स क्या, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। 4 का 2 बनाओ।
क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अच्छा, आप लोग को छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन वो घर में ट्राई करेंगे, प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पे चलते हैं। 4 का 2 देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोग बनाए। इफ ए एंड बी आर द टू, यहाँ पे दे दिया पहले से, इफ ए एंड बी आर टू independent events such that probability of not b equal to कितना दिया हुआ है 0.65 एंड probability of a union b कितना दिया हुआ है, a union b कितना दिया हुआ है 0.85। ठीक है, देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही तो। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना दिया हुआ है 0.65, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करेंगे तो कितना जो बताएंगे कोई 1 माइनस 0.65 है ना, मतलब कितना 0.35। ठीक है, इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए यूनियन बी का वैल्यू 0.85। अच्छा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन इक्वल टू कितना 0.85। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ही वैल्यू निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया कितना 0.35 माइनस में, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया है ए एंड बी के आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस वन इक्वल टू कितना 0.85। तो यहाँ पे कितना हो जाए बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में 0.35 उधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू 0.35, यहाँ पे उधर लेके चले गए कितना हो बताना 0.50। देखो तो हाँ या ना, ये होगा 50 बच जाएगा 0 पॉइंट। अच्छा, पी ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, यहाँ से 1 माइनस 0.35, दिस वन इक्वल टू 0.50। तो फाइनली कितना बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो वैल्यू कितना हो जा रहा है 0.50 बाई 1 माइनस 0.35, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.35 0.65, करेक्ट। तो ये कितना बताना 50/65। अच्छा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना देगा 10/30। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। A die mark, oh, a die is thrown. चलते बन गया सबसे 6 नंबर बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, क्वेश्चन नंबर 7 जाएंगे, जिनका नहीं बना वो देखेंगे। क्या बोला, a die is thrown if e is the event, the number appearing is a multiple of 3। एक डाई को थ्रो किया जा रहा है ना, और e क्या एक इवेंट है जिसमें क्या जा रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा 3 आएगा 6 आएगा। अच्छा, f इज द इवेंट नंबर इज इवेंट नंबर, f क्या है उसमें इवेंट नंबर है, मतलब 2 4 6 है। इंटरसेक्शन देखा जाए तो e इंटरसेक्शन f कितना हो जा रहा है बताना, केवल 6 हो जा रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ e कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ e का बात करेंगे तो 2/6, 2/6 मतलब 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ f का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/6 मतलब कितना हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f का बात करेंगे तो जाके कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना 1/6। अच्छा,
बिकॉज अपने पास देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एफ का वैल्यू है वो बराबर आ रहा है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1/6 आ रहा है, बिकॉज ये दोनों बराबर आ जा रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई एंड एफ के आपस में इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बन गया है, देखेंगे। हाँ बन गया, हाँ एक सेकंड। एक डाई है भाई जिसमें मार्क किया गया 1 2 3 में रेड है ना, 1 2 3 में क्या है, रेड है। अच्छा 4 5 6 में क्या है, ग्रीन है। 1 में रेड है, 2 में भी रेड है ना, और 3 में भी रेड है, करेक्ट। अच्छा और 4 5 6 में क्या है, 4 में ग्रीन है भाई, 5 में ग्रीन है और 6 में भी ग्रीन है, ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, एक डाई को थ्रो करेंगे तो। अच्छा अब कहानी क्या, लेट ए विद द इवेंट नंबर इज इवेंट। ए एक इवेंट है जिसमें नंबर इवेंट होगा, मतलब 2 का रेड होगा, 4 का ग्रीन होगा और 6 का भी ग्रीन होगा, करेक्ट। ये हो गया। बी एक इवेंट है, बी क्या बोला बताना, एक इवेंट है जो जिसमें क्या है, रेड है। बी एक इवेंट है जिसमें रेड है, रेड मतलब 1 का रेड होगा, 2 का रेड होगा और 3 का रेड होगा। कॉमन क्या होगा बताना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताएंगे कोई, कितना हो जाएगा, 2 का रेड ना, 2 का रेड, तो 2 का रेड जो है ये कॉमन है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बात करेंगे तो कितना हो जाए बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बात करेंगे कितना हो जाए बताना, 3/6 है ना, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जा रहा है बताना, 1/2, करेक्ट, ये भी आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है बताना, 1/6। क्या ये बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे कितना आएगा, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/6, तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट होगा। हाँ सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट होगा, इक्वल नहीं है, बिकॉज ए एंड बी क्या है, बिकॉज ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 9 चलते हैं, सुनना ध्यान से। पूरा a coin is twice tossed thrice and all 8 outcomes are assumed to be equally likely। एक कॉइन को कितना बार टॉस किया गया है, 3 बार, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताएंगे, जो होता है भाई ट्रिपल हेड होता है, हाँ या ना। फिर कितना हो जाएगा बताएंगे, हेड हेड टेल, फिर कितना हो जाएगा, टेल हेड हेड, और फिर कितना हो जाएगा सर, हेड टेल हेड, करेक्ट। और फिर कितना हो जाएगा, टेल टेल हेड, फिर कितना हो जाएगा, टेल हेड टेल, और फिर कितना हो जाएगा बताना, हेड टेल टेल, और लास्ट हो जाएगा ट्रिपल टेल, करेक्ट। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर उसमें 1 बोला है E1 एंड E2 बताना है कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं, E1 क्या है बताएंगे। इसमें E1 बोल रहा है क्या, E1 बोल रहा है द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इज हेड, और E2 क्या है, द लास्ट थ्रो रिजल्ट इज टेल। फर्स्ट थ्रो इज, रिजल्ट क्या बोला है, हेड। तो देख लेते हैं भाई, तो फर्स्ट थ्रो हेड कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 4 जगह है। तो क्या हो जाए बताना, ट्रिपल हेड, पहले लिख लेते हैं, लिख लेते हैं भाई, ये डबल हेड टेल, और फिर कितना है, हेड टेल हेड, और फिर कितना है, हेड टेल टेल, करेक्ट, यही है। अच्छा E2 क्या बताएंगे, E2 क्या बोल रहा है, लास्ट टेल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लास्ट वाला जो टॉस होगा वो क्या होगा, टेल होगा। तो लास्ट जो टेल है वो कहाँ पे, यहाँ पे है, और कहाँ पे बताएंगे, इधर और कहीं नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर है, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कितना देगा, 4 टाइम्स होगा, हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, ओ ये तो नहीं होगा, ठीक है, टेल हेड टेल, और फिर कितना देगा बताना, हेड टेल टेल, और लास्ट में तीनों का तीनों टेल, करेक्ट। अच्छा E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 बार आएगा, ये वाला और ये वाला, हाँ या ना, ये है ना। तो भाई हेड हेड टेल, और फिर कितना, हेड टेल टेल। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकाल, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा बताना, 1/2,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, ये भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा बताना, 2/8। 2/8 मतलब कितना, 1/4। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, E1 E2 जो है वो क्या है सर, इंडिपेंडेंट है। क्यों, बिकॉज अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दिस वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो भाई इक्वल है तो अपने क्या बोल सकते हैं, ये म्यूचुअली बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन इंटरसेक्शन का वैल्यू जीरो है क्या, नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। इंटरसेक्शन का वैल्यू जीरो है क्या, नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा क्या, नहीं। ठीक है, देयरफॉर अपने बोलेंगे E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, बट ठीक है, E1 एंड E2 नॉट एक्सक्लूसिव, आर नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि दोनों निकालने के लिए बोला था, दोनों पूछ रहा था, नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहां पे लिख देना है नॉट एक्सक्लूसिव। क्यों नहीं है सर, क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। अब हेडिंग देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, समझ में आ गया। हेडिंग देंगे अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसका दूसरा वीडियो।